आरईसी लिमिटेड अपने हाई से 45% डाउन है और मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स टॉप के प्राइसेस पर फंसे हुए हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि ये कंपनी यहाँ से अंडर वैल्यूड नजर आती है या ओवर वैल्यूड नजर आती है। हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। आरईसी लिमिटेड का मार्केट कैप 95,000 करोड़ का है और यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी फाइनेंस करती है, पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है और यहाँ पर हम इसका 360 जो है वो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का और जो 52 वीक लो है वो है 350 का। तो कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हम इसका स्टॉक पी देख लेते हैं, 5.5 का स्टॉक पी है कंपनी का और जो बुक वैल्यू है वो 317 की है कंपनी की। मतलब ये बुक वैल्यू से ज़्यादा ऊपर नहीं ट्रेड कर रही है और एक अच्छे वैल्यू पर ट्रेड कर रही है कंपनी। अभी जो डिविडेंड यील्ड है कंपनी का वो 5% का है, तो ये अच्छा खासा डिविडेंड दे देती है ये कंपनी। ये डिविडेंड के लिए जानी जाती है ये कंपनी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं आरओसी कंपनी का 10% का है और आरओई अमेजिंग आरओई है कंपनी का, यहाँ पर 21.5% का आरओई है। और यहाँ हम इसका चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में हमें पता चलता है कि यहाँ पर 12 जुलाई 2024 को कंपनी ने अपना हाई लगाया था और उसके बाद कंपनी लगातार गिरते जा रही है। यहाँ हम इसका पीयर्स कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर्स कंपैरिजन मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी कंपनीज हैं उसके साथ एक कंपैरिजन। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री का पी है वो 23 का है और कंपनी का पी 5.5 का है। तो यहाँ से हमें एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है कंपनी में। यहाँ पे अंडर वैल्यू लग रही है ये कंपनी हमें। और अब हम बात करने वाले हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के, सेल्स लगातार ग्रो कर रही है कंपनी की और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है कंपनी का। यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेल्स लगातार ग्रो कर रही है और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है कंपनी का। 17,000 करोड़ की सेल्स थी एक टाइम में इस कंपनी की और अभी 59,000 करोड़ की सेल्स है। मतलब एक बहुत फास्ट ग्रो कर रही है ये कंपनी। और यहाँ नेट प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट 4,700 से 17,000 करोड़ का हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है नेट प्रॉफिट इसका, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी लगातार यहाँ पर देखिए ग्रो कर रही है एक अच्छे खासे पेस से 13%। यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो सेल से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी में। मतलब कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल में रख पा रही है। यहाँ पर आरओई लगातार मेंटेन्ड है कंपनी का। यहाँ पर हम रिजर्व्स देख सकते हैं। कंपनी के रिजर्व्स लगातार ग्रो करे, 20,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के हो गए हैं रिजर्व्स पिछले 10 ईयर्स में। और यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी का जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो 105 करोड़ का है। मतलब कंपनी न्यू एसेट्स खरीद रही है और कुछ लग रहा है कि कुछ और शायद अपने ऑफिसेज ओपन कर रही है कंपनी। और यहाँ हम अदर एसेट्स देख सकते हैं कंपनी के। अदर एसेट्स में कैश देखिए, 6,000 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, जो कि एक अमेजिंग चीज़ है। ये एक कैश रिच कंपनी है। और यहाँ पर हम इसका ये कंपनी का काम फाइनेंस करना है, लोन देना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो दोनों का सम है, लोन एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट आइटम, तो इसको हम बोलते हैं कि कितना लोन दिया है कंपनी ने, इसका सम जो आता है वो होता है। और यहाँ पर 6,25,000 करोड़ का लोन दिया है कंपनी ने। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास सिर्फ 13% शेयर होल्डिंग है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं रिटेल पब्लिक वो ऊपर के प्राइस में फंसी हुई है। और यहाँ पर देखिए पहले 7,70,000 लोगों के पास था ये शेयर और अब भी 11,54,000 लोगों के पास है। तो मतलब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ज़्यादातर रिटेलर्स हैं वो ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं और अभी वो लोग फियर में है कि ये प्राइस और ना गिर जाए। और यहाँ पर हम इसका जो ग्रोथ टारगेट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी जो 15 to 17% की ग्रोथ टारगेट कर रही है और यहाँ पर 10 लाख करोड़ का लोन देने का इनका जो टारगेट है 2030 तक। अभी कितने का लोन दिया है कंपनी ने? अभी जो है अभी मैंने यहाँ पर बताया है आपको, यहाँ पर 6 लाख करोड़ का लोन दे चुकी है कंपनी, तो 4 लाख करोड़ का लोन और देगी कंपनी हमें। मतलब एक ह्यूज ग्रोथ टारगेट कर रही है कंपनी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से हमें फंडामेंटल्स में कंपनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है बहुत। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कर लेते हैं और इसके टारगेट्स वगैरह के बारे में जान लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी
कंसोलिडेशन कर रही थी जब से कोविड के बाद से मतलब, और उसके बाद इसने एक रैली दी, एक ह्यूज रैली दी यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद। मई 2023 में इसने अपना ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक ह्यूज रैली दी, और उसके बाद कंपनी गिरना शुरू हो गई, और यहाँ से कंपनी कितना गिरी, 45% गिर गया इसका शेयर प्राइस, और यहाँ से लगातार कंसोलिडेशन कर रही है कंपनी, और इसको सपोर्ट बना लिया है कंपनी ने। ये जो 350 के आसपास इसने अपना सपोर्ट बना लिया है, और वहाँ से लगातार कंसोलिडेशन कर रही है कंपनी। इसने Feb 2025 में अपना कंसोलिडेशन करना शुरू किया था, और अभी अपन नवंबर 2025 में है, तो मतलब 9 मंथ्स हो गए, 8-9 मंथ्स के आसपास इतना टाइम से कंसोलिडेशन कर रही है कंपनी। और यहाँ से हमें एक पैटर्न हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो W पैटर्न है वो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये W पैटर्न है, और W पैटर्न के बेस पर अगर हम यहाँ पर जैसे ये अपना W पैटर्न कंप्लीट करेगी तो ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगी, और ये लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज। ये मैंने 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, इसको अच्छे से देखिए। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चलती थी कंपनी हमेशा, और मतलब जब भी ये बुलिश होती है तो उसके ऊपर चलती है, और अभी ये उससे थोड़ा नीचे चल रही है। तो जैसे ही ये यहाँ पर एक W पैटर्न बना रही है, और जैसे ही ये W पैटर्न को अपने कंप्लीट करेगी, वैसे ही ये इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएगी, और वहाँ पर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कंपनी में ट्रेड करने की। एक बार हम इसका टारगेट देख लेते हैं। जैसे ये इस 200 डे EMA को, ये इस 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, यहाँ पर हमें इसका टारगेट दिखता है, और इसका टारगेट नियरली 80% का है। ये अगर अपने लाइफ टाइम हाई तक वापस जाए तो यहाँ से हमें 80% का गेन दे सकती है, और ये गेन मेरे को विद इन 1 ईयर में आता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है वो बहुत नीचे आ चुका है। मतलब यहाँ से हार्डली 15-20% दूर है, और यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा गेन लग रहा है, और यहाँ पर W पैटर्न जो है वो भी बन रहा है, तो यहाँ पर एक ह्यूज गेन लगता है कंपनी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।